हेलो स्टूडेंट्स, ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका वेलकम है। आज हम चैप्टर 9 क्लास 10th न्यू एनसीईआरटी चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हम आपको कर चुके हैं, वीडियो भी हमने पोस्ट कर दिए हैं। अब हम इस एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5th पढ़ेंगे। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। जो काइट की हाइट है ग्राउंड से वो 60 मीटर है, वहाँ पर वो फ्लाइंग हो रही है, उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। और उससे एक धागा बंधा हुआ है, ग्राउंड पर आ रहा है वो। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो उसका एंगल बन रहा है ग्राउंड के साथ 60 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। धागे की लंबाई निकालो। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इज इन द स्ट्रिंग। मान लो कि धागे में कोई भी सलवट नहीं है, मुड़ा नहीं है। तो ये आपकी यहाँ पर काइट है, ये आपकी काइट की पोजीशन है बी पर, और ये ग्राउंड है, ग्राउंड पर ये पॉइंट है। ये भी काइट की हाइट हो गई ग्राउंड से 60 मीटर। और ये स्ट्रिंग, ये मतलब धागा है, इसको हिंदी में बोलेंगे धागा। स्ट्रिंग ये है, और ये यहाँ पर एलिवेशन एंगल बनेगा। क्यों? काइट ऊपर है, आँख नीचे है। जब ऑब्जेक्ट ऊपर हो और आई नीचे हो ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वेशन यहाँ से हो रही है, एलिवेशन एंगल बनेगा। तो परपेंडिकुलर ये है, और ये आपका हाइपोटेन्यूज होगा 90 डिग्री की अपोजिट साइड। ये हाइपोटेन्यूज BC निकालना है आपको। यहाँ पर BC क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ पर AB = 60 मीटर गिवन है। क्वेश्चन नंबर आपका 5th है। तो ABA गिवन है 60 मीटर, और BC लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालनी है। तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज की बात करेगा उसकी हम यहाँ पर लेंगे। तो हमारा कौन बात करता है? साइन थीटा P/H, ये हमारी बात करता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर है आपका AB, और हाइपोटेन्यूज है यहाँ पर BC। एंगल है थीटा यहाँ पर 60 डिग्री। तो यू विल पुट थीटा = 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। AB कितना है? 60। BC अननोन है जिसे हमें फाइंड आउट करना है। साइन 60 डिग्री = 60/BC। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देख लेना। 60/BC। y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सीजर मल्टीप्लाई होगा तो √3, और यहाँ पर BC आ जाएगा, और 2 का 60 से होगा तो यहाँ पर 120 आ जाएगा। BC = 120/√3। ये √3 आ गया। अब यहाँ पर हम इसे रैशनलाइजिंग कर देंगे, क्योंकि रूट को नीचे नहीं छोड़ते हैं। तो BC = 120/√3। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय √3। तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अगर यहाँ √2 होता तो √2 से करते। तो इसका जो बेनिफिट होगा वो अभी आपको आगे मिलने वाला है। क्या बेनिफिट होने वाला है? √3 × √3, रूट हट जाएगा तो 3 आ जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 या 12, और 0 आ गया। तो ये BC = आपका 40√3 आ गया। तो यहाँ पर आप लिख देंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग BC = 40√3 मीटर। आप चाहो तो यहाँ पर √3 की वैल्यू 1.73 लिख करके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट आंसर यहीं पर है आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। हेलो स्टूडेंट्स, अब आपका क्वेश्चन नंबर 6। 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक बॉय है आपका, वो कितना है? 1.5 मीटर का। ये बॉय हो गया, बॉय की हाइट 1.5 मीटर हो गई। अब 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये आपकी बिल्डिंग है, ये आपकी बिल्डिंग है जिसका नाम AB दे दिया। AB आपकी बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, और ये बॉय खड़ा हुआ है। तो ये बॉय की यहाँ पर आँख होगी। यहाँ से हम एक अपना बेस बना लेंगे, यहाँ से ये बेस आ गया, ये बेस हो गया यहाँ तक। तो ये बेस हो गया यहाँ तक आपका, और ये 1.5 है, तो इधर भी
1.5 मीटर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, तो ये आपका 1.5 मीटर हो गया। तो आगे वो क्या कह रहे हैं, ये जो बिल्डिंग है उसकी जो हाइट है वो 30 मीटर है। बिल्डिंग कितनी ऊंची है? 30 मीटर इज गिवन। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का ये टॉप है, इस टॉप से इसकी जो यहाँ पर आँख है वहाँ पर एलिवेशन एंगल बनाना है। और वो एलिवेशन एंगल कैसे बनेगा? इस तरीके से बनेगा उसकी आँख पर। और आँख पर कितने का एंगल बन रहा है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंगल बन रहा है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज 30 डिग्री टू 60 डिग्री। पहले आँख पर 30 डिग्री का बन रहा था, फिर ये एंगल आपका 30 डिग्री से 60 डिग्री हुआ। एट ही वॉक्स टूवार्ड्स द बिल्डिंग, जब वो बिल्डिंग की तरफ चला, तो बिल्डिंग की तरफ चल रहा है, तो बिल्डिंग की तरफ चल रहा है, मान के चलो वो यहाँ पर आ गया लड़का, ये बॉय यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है उसकी आँख पर वो कितने का बन रहा है? 60 डिग्री का। क्यों 60 डिग्री का क्यों बन रहा है? क्योंकि वो बिल्डिंग की तरफ चल रहा है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट के पास आते हैं तो एंगल बड़ा होता है, जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट से दूर जाएंगे तो एंगल कम होगा। तो ये पोजीशन क्या बन रही है कि बॉय यहाँ से चल करके यहाँ आ गया, मतलब बिल्डिंग के पास आ गया, तो बिल्डिंग के पास आ गया तो एंगल बढ़ेगा। जब कोई ऑब्जेक्ट हमसे दूर जाता है तो एंगल कम बनता है, वो हमें छोटा दिखाई देता है। जब हम हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट आता है, हम उसके पास जाते हैं तो बड़ा ऑब्जेक्ट दिखता है। क्यों? उसकी डिस्टेंस कम हो जाती है। तो ये पास में आ रहे हैं तो एंगल बड़ा हो गया। तो ये 1.5 है, तो ये भी वही बॉय है, तो यहाँ पर आने पर भी 1.5 होगा। तो ये साइड 1.5, ये साइड 1.5, ये साइड 1.5। अगर हम यहाँ इसको ए और बी ले लिया, इसको हम सी और डी ले लेंगे, इसको ई और एफ ले लेंगे, और इसको हम जी पॉइंट ले लेंगे, जी पॉइंट। तो ये नेमिंग तो आपके ऊपर डिपेंड करती है, कुछ भी ले लो, ए बी सी डी ई एफ जी। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ से क्या है कि डी सी ई एफ और जी ए इक्वल है। अब इस डिस्टेंस को नहीं पता तो हमने इसको x मीटर ले लिया और इसको y मीटर ले लिया। सी ई को हमने x ले लिया, ई वाई को ई ए को y ले लिया, तो ये अपोजिट साइड से इक्वल होगी, तो ए भी x हो जाएगा, अपोजिट साइड से इक्वल होगी तो ए भी y हो जाएगा। तो अब यहाँ से इसमें इन्होंने जो कहा है वो क्या कहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवार्ड्स द बिल्डिंग। बिल्डिंग की तरफ सी पोजीशन से ई पोजीशन पर आया, तो सी ई हमें क्वेश्चन मार्क है, मतलब एक्स डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो यहाँ से देखेंगे कि जो ए हाइट है ये ई जी कितनी है 1.5, और जब 30 में से 1.5 जाएगा, 30 में से 1.5 जाएगा तो ये वाली हाइट, जो ये वाली हाइट यहाँ से लेकर के जो ये हाइट है यहाँ से, तो ये 30 पूरी टोटल है, यहाँ से 1.5 है। जब हम इसमें से माइनस कर देंगे तो ये 28.5 बचेगी, ये 25.8 हो जाएगी। अब हम इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे तो ये यहाँ से देखिए एक्सप्लेन कैसे करेंगे। एक्सप्लेन कर रहे हैं तो एक्सप्लेन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 की एक्सप्लेनेशन। ए बी इजुकल टू टोटल हाइट है बिल्डिंग की 30 मीटर, ए बी इजुकल टू 30 मीटर है और इसके टोटल हाइट है, इसको हम क्या लिखेंगे? टोटल हाइट। टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग, टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग है। तो यहाँ पर बीजी कितना बचेगा? बीजी बचेगा, ए बी में से हम बी ए जी कम कर देंगे, तो यहाँ पर ए बी टोटल 28 था और इसमें से ए हाइट 1.5 कम हो जाएगी, ये 30 था ए बी, तो 30 इसमें से कम हो जाएगा 28.5 मीटर। तो हमें यहाँ पर बीजी की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पर 28.5 ले लेंगे। और यहाँ पर देखिए डी सी और आपका एफ ई और
आपका जी ए, ये तीनों इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स हैं, तो ये 1.5 मीटर हो गया। अब हमने लेट क्या किया है, लेट हमने किया है सी ई और ये आपका डी एफ इक्वल आ जाएगा। ये आपका हमने एक्स मीटर लेट कर लिया है और हमने ई ए किसके इक्वल आ जाएगा, एफ जी के इक्वल आ जाएगा। इसको हमने वाई मीटर लेट कर लिया है। अब यहाँ से हम टोटल ये देखेंगे तो ये टोटल डिस्टेंस x प्लस वाई हो जाएगी, जिसको हम ए सी बोलेंगे, और ए सी और डी जी दोनों इक्वल आएंगे, ये x प्लस वाई मीटर आ जाएगी। ये सारी चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने आपको इसलिए बताया है कि आप जब इसे रिवाइज करेंगे तो ये कौन सी चीज़ कहाँ से आई है, इसलिए हमने इसकी यहाँ एक्सप्लेनेशन दी है आपको समझाने के लिए। अब हम देखते हैं कि अब हम ट्रायंगल, ये ना ट्रायंगल, अब हम ये ट्रायंगल यहाँ से पहले लेंगे बी जी एफ, ट्रायंगल बी जी एफ लेंगे। तो बी जी एफ में ये परपेंडिकुलर दिया है और बेस हमें निकालना है, तो यहाँ पर आप लगा देंगे tan 60 डिग्री, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 60 डिग्री, थीटा यहाँ कितना है इस ट्रायंगल के लिए 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पर बी जी, और बेस यहाँ पर कौन है एफ जी, तो बी जी और ये एफ जी है। तो यहाँ पर tan 60 बी जी आपने निकाला था 30 में से 1.5 गया था, तो ये आपका आया था 28.5, तो ये 28.5 है, और एफ जी यहाँ पर आपका y है, tan 60 होता है √3, और ये यहाँ पर आ जाएगा 28.5 अपॉन y। जब हम यहाँ पर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका √3 y इज इक्वल टू 28.5, और यहाँ पर y इज इक्वल टू आ जाएगा 28.5 अपॉन √3। ये आपका यहाँ पर आ गया, और इसे हम अभी रैशनलाइजिंग कर सकते हैं, तो रैशनलाइजिंग कर दो, y इज इक्वल टू 28.5, तो √3, तो √3 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 28.5, ये √3, ये 3 आ गया। तो यहाँ से tan 60 हमने √3 लिख दिया, इसके नीचे 1 ले लिया, 28.5 एज इट इज आ गया, y एज इट इज आ गया, हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया √3 बाय 28.5, तो √3 नीचे आ गया। फिर √3 को हमने रैशनलाइजिंग कर दिया, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, 28.5 √3 एज इट इज आ गया, √3 का √3 से मल्टीप्लाई 3 करेंगे, और 28 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 28 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 9.5, इसे काटेंगे तो ये 9.5 यहाँ आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 9.5 √3, इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट कहाँ से मिली आपको, ये इक्वेशन फर्स्ट मिली ट्रायंगल बी जी एफ लेने से, सारी चीज़ें दिख रही हैं। अब हमने कंसीडर करना है ट्रायंगल बी जी डी, तो इना ट्रायंगल बी जी डी, तो बी जी डी ट्रायंगल को लेंगे तो इसमें 30 आएगा, तो tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर इसमें आएगा बी जी और बेस इसमें आएगा डी जी, तो tan 30 कितना होता है 1/√3, और बी जी कितना है यहाँ से हाइट 28.5, और डी जी पूरा x प्लस वाई है, डी जी कितना निकाला था आपने x प्लस वाई, तो x प्लस वाई रख दो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x प्लस वाई यहाँ पर 28.5 √3, ये कॉल्ड इट इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम फ्रॉम फर्स्ट में हमने y की वैल्यू निकाली थी, y हमारा आया था 9.5 √3 इज इक्वल टू ए है 28.5 √3, आई वॉन्ट x, तो x इज इक्वल टू 28.5 √3, इसको ट्रांसफ़र करो, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा 9.5 √3, और x इज इक्वल टू 28.5 में से 9.5 जाएगा, तो हमारा यहाँ पर 19 √3 आ जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर है, क्योंकि उस बॉय ने
कितनी डिस्टेंस तय की है सी से ई तक x, तो ए डिस्टेंस कवर्ड बाय, यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय। कितनी डिस्टेंस चली है उसने सी ई चली है और उसको x लिया है और x की वैल्यू 19√3 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर आया। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है हमारा वीडियो, तो इस हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एडिटिंग कर